अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। डॉलर का ताज़ा तरीन रेट 300 से ऊपर क्रॉस कर गया और डॉलर शायद आने वाले दिनों में और ज़्यादा महंगा हो जाए, रुपए की कदर में मज़ीद कमी आ जाए शायद। इसकी वजह क्या है ये तो हम नहीं जानते, ये इकोनॉमिस्ट को बेहतर जानते होंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हमारी लोकल मार्केट पे होता है ये हम ज़रूर जानते हैं। लोकल मार्केट में जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है तो लोकल मार्केट पे उसका ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट पड़ता है और वो भी महंगाई हो जाती है। और उस महंगाई से जितने ख़रीदार मुतासिर होते हैं उतने ही दुकानदार भी मुतासिर होते हैं, उतने ही ताजिर भी मुतासिर होते हैं। आज अभी मैं शाह आलम मार्केट में मौजूद हूँ। शाह आलम मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता था कारोबार के लिहाज से, कारोबार के अतबार से। इस मार्केट में आज मौजूद हूँ और इस मार्केट में आज मुख्तलिफ ताजिरों से, दुकानदारों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉलर का बढ़ता रेट, पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई, इसकी वजह से तिजारत के ऊपर, ताजिरों के ऊपर, दुकानदारों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मार्केट में एंटर होते साथ ही, बाजार में दाखिल होते साथ ही पहली दुकान हमें जो मिली है वो भी अभी इस वक्त खाली है। उनसे पूछते हैं भाईजान से। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कैसे हैं जी, खैरियत से? हाँ जी। अच्छा, ये शाह आलम मार्केट को एशिया की सबसे बड़ी मार्केट समझा जाता है कारोबार के लिहाज से। रश भी यहाँ पे उतना ही होता है, हर चीज़ यहाँ पे कहते हैं सुई से लेकर जहाज़ तक हर चीज़ मिल जाती है। क्या वजह है? रश भी कम हो गया, खाली आपकी दुकान भी खाली है, कोई गाहक नहीं, कोई कस्टमर नहीं। महंगाई इतनी हो गई है, गाहक की सकत ख़त्म हो गई है माल लेने की। कहाँ से खरीदारी करेगा वो? ताजिर की सकत है माल लेने की। ताजर भी अब उतना ही माल लेता है जितनी पहले एक आता था पंखा 2-2.5 हज़ार का, अब वो आ रहा है 6-7 हज़ार रुपये का। इतना महंगा हो गया वो। लोग इतना महंगा आपको भी खरीदना पड़ा और इतना महंगा आगे गाहक को भी लेना पड़ा। हाँ जी। एक मुहिम चल रही है, ताजिर बचाओ मुहिम। आपको शायद इसका इल्म होगा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, डॉलर 300 से ऊपर चला गया और शायद आने वाले दिनों में और इम्कान है मज़ीद महंगा हो जाएगा। और ही महंगा होगा ना, आगे तो ऊपर कापर जितना ऊपर जाएगा उतना महंगा होगा। हर चीज़ महंगी होती जाएगी। डॉलर जितना ऊपर, डॉलर महंगा होगा, कापर भी महंगा हो जाएगा, महंगा होगा, सारा सामान में हर चीज़ महंगी होगी। पाकिस्तान में बनते हैं, इम्पोर्ट होती है? पाकिस्तान में बनते हैं। इसमें लाइट भी खर्च होती है, सुई गैस भी खर्च होती है पंखा बनने में, और दोनों चीज़ें महंगी। बाजारी वाला हर चीज़ महंगी होगी, हर चीज़ महंगी होगी। ऐसी है, बिजली महंगी हो रही है, वो भी ज़ाहिर डॉलर से उसका डायरेक्ट रेट है, बिजली भी खरीदते हैं। ऐसे ही है। हम बाहर के मुल्कों से खरीद रहे हैं। बाहर से भी इम्पोर्ट बंद होगी ना तकरीबन। नहीं, बिजली की बात कर रहा हूँ, बिजली की भी कीमत पाकिस्तान तो डॉलर में अदा करता है। हाँ ऐसे ही है। तो बिजली भी महंगी हो रही है। डॉलर बिल जो सा आता था 7-8 हज़ार रुपये, वो बिल आ रहे 15-16 हज़ार रुपया, इससे भी ज़्यादा आ रहा है। हाँ, इस दफ़ा तो कई लोगों के पास पैसे नहीं थे बिल जमा करवाने के, या उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल गाड़ी कोई चीज़ फ़रोख्त किया, जेवर फ़रोख्त किया, फिर बिल दिया कर। एक पंखा चला रहे हैं, इसका 17 हज़ार रुपये बिल आया है। ये आपको सर पे देखें, एक पंखा कितना बिल है? 17 हज़ार रुपया इस एक पंखे का। हाँ जी। और ये 2-3 लाइटें चल रही हैं साथ। इतना ज़्यादा बिल? एक कमर्शियल सर बहुत बिल है। कमर्शियल भी फिर भी एक पंखे का 17 था। बस वो इनकी अपनी ज़्यादा आ रही है ना, क्या कर सकते हैं, वो तो जमा करवाना पड़ेगा। तो क्या हल के, आपको क्या लगता है इसका क्या लाभ? ताजिर है, ताजिर जो है बैकबोन होता है वो इसकी स्टेट की। ये पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा, बाहर चले जाए फिर। इसका यही हाल है, पाकिस्तान ऐसे ही चलेगा। अभी ये इसका कोई हल नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, गुजारा करें बस। चक्की में पिसते रहें, बेलन में बाजू दी रखें। और सियासतदान अपने लगे हुए हैं, घेर रहे हैं, वो हमको खिला रहे हैं। सियासतदान तो सर पता नहीं ना चलता। अभी जैसे निगरान हुकूमत है, बंदा किस पे। अच्छा, एक और भी बात मुझे बताइएगा, ताजिर जो है ये निगरान हुकूमत पे रिलाय भी कम करते हैं। निगरान को तो कठपुतली होती है ना, वो तो पीछे को और कोई चला रहा है, वो तो ऐसे तो सीट पर उठाया ना उसको, मार्केट से अपना पैसा खींच लेते हैं। हाँ, अभी तो जब से नई गवर्नमेंट आई है अब बिल्कुल काम ज़ीरो हो गया। अच्छा, जब से नई गवर्नमेंट आई ज़ीरो हो गया, ये जब से निगरान आई है? हाँ जी। चलिए सर, उम्मीद करते हैं ये काम दोबारा ज़ीरो से पॉजिटिव में जाए। पॉजिटिव में लगता है कि पाकिस्तान स्टैंड हो जाए। हल क्या है, आपको क्या लगता है? फिर आप क्या नहीं होंगे ये? आप कह रहे हैं इलेक्शन, कह रहे हैं पैसे ही नहीं, कह रहे हैं 2024 में होंगे। हाँ, वो 2 साल फिर बनने कह दिया उन्होंने, कह रहे हैं पैसे ही नहीं है 2024 में होंगे। सही है ये भी। इलेक्शन बहुत मुश्किल है, इलेक्शन हो जाए आपके मुल्क में। ये खुद ही गेमें खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं 1 साल वो गुजार लेते हैं, 3 साल वो गुजार लेता है, 1 साल वो गुजार लेते हैं। इस साल निगरान को मत गुजार। ऐसे उन्होंने अपने सीटें बनाई हुई हैं, चल रहे हैं। वो नाम का ये वो पकड़ा गया, वो पकड़ा ना नहीं दस ने, वो फड़िया गया तो फड़िया गया, बाद में 12 आए ने। इलेक्शन कमीशन ने कहा है जी कि इलेक्शन करवाने की, पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने की सिचुएशन भी नहीं है, इलेक्शन नहीं करवा सकते हम।
मई 2024 तक शायद इम्कानात हैं इलेक्शन होने के। कुछ तजियाकार लोगों ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा। अब देखें, होप्स हो कब इलेक्शन हो कब ना, और अल्लाह करे कि हमारे मुल्क के हालात जल्दी बेहतर हो जाए। देखिए अल्लाह करे हो जाए। सर अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अच्छा, ये पहले दुकानदार हमें जो भी मिले थे मार्केट एंटर होते साथ ही, पहले दुकानदार, वो भी उनके पास रश नहीं था, खाली ये दुकान, और इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की दुकान है, ज़ाहिर है पंखों वगैरह की, बिजली के साथ चलने वाले पंखों वगैरह की, और खाली है, रश नहीं है। वजह उन्होंने क्या बताई है, जो 2000-2500 का पंखा पहले हुआ करता था, आज वो 6 से 7000 रुपये का पंखा हो गया। उसकी ख़रीद इतनी है तो ज़ाहिर आगे अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल कर जो उसकी फ़रोख्त होगी वो उससे मज़ीद ज़्यादा महंगी हो जाएगी। गाहक कितना मुतासिर है, दुकानदार से इतना मुतासिर है तो गाहक कितना मुतासिर होगा। खैर अभी मार्केट के आगे चलते हैं, आगे चल के मुख्तलिफ दुकानों पर, मुख्तलिफ ताजरों के, मुख्तलिफ दुकानदारों के पास चल के देखते हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और कोई ऐसा भी हमें दुकानदार या ताजर मिलता है जो कहते हैं हाँ सिचुएशन गुड है और हालात बेहतर है, हाँ ठीक है, गुजारा हो रहा है या नहीं, आज ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और बाबा जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। बाबा जी की पढ़ते पे अखबार ऐसी पढ़ने लुट मार हो रही है, लोगों को लुट रहे ने, कारोबार है नहीं तो समझ लो कि बेकारी बेरोजगारी इन्नी हो गई है कि लुट मार पै गई है। राह जाते ने देखो कतल कर देंगे ने, ऐ की माहौल है, हम तो जीना मुश्किल हो गया, चलना भी मुश्किल हो गया। 4 पैसे भी हम खो के लै देंगे, किहड़े पासे जाइए, हर चीज़ नूं अग लगी पई है, किहड़े पासे जाइए। कारोबार टकदा नहीं है, सवेर नूं आने शाम नूं चले जाने, कोई अपने पल्ले ला के, तेल महंगा, हर चीज़ महंगा, पेट्रोल है, मोटरसाइकिल ते वो लैके आने तो पल्ले पा के जाने, कितना चिर चलेंगे, असीं तो तंग आ गए सिर्फ। अल्लाह ना करे पर तेल मैनूं लगदा होर महंगा होने लगा है। तेल होना महंगा तो फिर पैदल ते भी नौबत आ जाने, फिर लोगों ने लुटना शुरू कर देने। बाबा जी मैनूं एक गल दसो, तेल कितना महंगा हो गया है? होया ना महंगा, 300 लीटर हो गया तकरीबन। हाँ, रश ते घटिया नहीं, लोग फिर भी फिरदे ये मजबूरी है, कोई बीमार है, कोई किसी ने मिलन जा रहा है, कोई किसी मजबूरी है, शौक नाल कोई भी नहीं आ रहा है, शौक नाल कोई नहीं, कोई मजबूरियाँ आ रहे हैं। मेरे हस्पताल है, वो तो जा रहे हैं, खबर लेना से जा रहे हैं, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी ला मजबूरी है, शौक नाल कोई नहीं जा रहा, जिस तरह के पहले जानते थे, चलो जी उधर चलिए। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ थे? मैं इतने माड़ा माड़ा मजदूरी करने। ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਬਾਲਟੀਆਂ? हाँ जी। ਇਹ ਸਹੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ तो पल्ले पा के जाइदा, पल्ले खर्चा करके जाइदा। गाहक नहीं है, महंगाई बड़ी है, गाहक नहीं है, नहीं है, गाहक नहीं है। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ? चाइना तो दाना चाइना तो आंदा ਬੰਦਾ, कराची च लाहौर च हर जगह तो बंद है, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। हाँ जी। ਤੇ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡਾਲਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾਣਾ ਡਾਲਰਾਂ ਚ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਾਲਰ ਫਿਰ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧੀਆ 40 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। 40 ਰੁਪਏ ਪਰ ਪੀਸ ਰੇਟ ਵਧੀਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਆ ਛੋਟੀ? ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 240 ਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ 290 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਖਰੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਰੇਟ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗਾਹਕ ਨੂੰ 320 ਰੁਪਏ ਦੇ, 320 ਰੁਪਏ, 10-20 ਰੁਪਏ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ 350 ਕਹੋਗੇ, ਗਾਹਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਹਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਵੇ। 10-20 ਰੁਪਏ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਗਏ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ 20,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਤੇ 30,000 ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਵਾਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਬੁਲਾਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, हुकूमत खुद ब खुद ही फ़रौन बन के बैठ गई है। हुकूमत ਤੇ ਸਰ
मेरी गल सुनो, मैं तुहानूं एक गल दसां, तुसीं भी माशाअल्लाह वाह उम्र हो गई, तुसीं वाह दुनिया वेख ली होनी, तुहानूं पता अज तक तो लग चुकिया होना है कि हुकूमत ना कभी किसी की होई है ना किसी की होनी है, सिर्फ अपने होंदे सारे ही होना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? हुकूमत ਨੂੰ आवाम कमा के देंदी है, हुकूमत नहीं देंदी। ਅਸੀਂ सारा कुछ इन्हां दे अखराजात पूरे करने, सरकारी अखराजात असीं पूरे करने, टैक्सेस असीं देने, ए बैठ के खान जोगे फिर साढ़े ते परेशानी क्यों? इन्हां दा काम हैगा साढ़े ते करन, पर नहीं करते। क्यों नहीं करते? इन्हां नूं पुछे को नहीं, पुछण वाला कोई नहीं इन्हां नूं। किस तरह हुकूमत चलती है? साढ़े महल तो ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ। ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਆਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਸ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਵਰਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਰਾਨ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਡੀਐਮ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ? लोग पीटीआई तो बाद, हालांकि मैं उस बाल्टी का नहीं है बंदा, मैं एक न्यूट्रल है। ਅੱਛਾ, ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ। उदों 42 रुपये का आटा सी, अज 150 रुपये का 200 200 रुपये। 200 रुपये तो फिर उन्होंने असी किस तरह कह दईए ਉਹਦਾ नाम बन लाओ साहब इन्होंने लुटिया, ए गलत है, ए गलत है, ए गलत। ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਆਯੂਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਦੌਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਹਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਨਿਊਟਰਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੌਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਸਤੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਯੂਬ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 10 ਨੇ ਤੋਂ 11 ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खुद एहसास होना चाहिए। अपना ख्याल रखो जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है और बड़ी मज़ेदार उन्होंने बात की है कि जनरल अयूब का दौर या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का जो दौर था तब कीमतें नहीं बढ़ाई गई थी, 11-11 साल 10-10 साल 8-8 साल जिसने भी जितनी हुकूमत की, सदारती दौर जब भी रहे तब रेट नहीं बढ़ाए गए थे। और मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान में अगर सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया जाए या सदारती निज़ाम आ जाए, ये पार्टियां ख़त्म हो जाएं, तो मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो जाएंगे। एक टेबल टॉक की, डायलॉग की ज़रूरत है, सारी पार्टियां मिलकर एक साथ मिलकर पाकिस्तान को पहले स्टेबल करने, बाद में जाएंगे लड़ते रहे कुर्सी की, ये सबसे बेहतर है। खैर, यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अतर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आज़म क्लॉथ मार्केट के। अतर साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा अतर साहब, महंगाई की जो सूरत हाल है इससे तो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं, हमारे देखने वाले भी बखूबी वाकिफ़ हैं। ये जो महंगाई है, डॉलर भी 300 से ऊपर मजीद चला गया और 300 से ऊपर जाने से ज़ाहिर है तिजारत में फ़र्क आता है, मार्केट में इसका सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आप बहैसियत ताजिर बताएँ कि ताजिर पहले किस कंडीशन में था और अभी मजीद जो महंगाई हो रही है या आगे वाले दिनों में और इम्कान आते हैं और महंगा डॉलर हो जाएगा, उससे जो और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एक ताजिर पे, तिजारत पे, इस पूरी मार्केट पे, वो क्या हैं असरात ताजिर पे, क्या उसके पड़ सकते हैं, वो बताइएगा ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया जी, आप जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं इस वक्त जो भी है। तो आप इस वक्त एक रश वाले एरिया में खड़े हैं, जो अगर आपने असल सूरत हाल ताजरों की देखनी है या तजारत की देखनी है तो मार्केटों के अंदर तशरीफ़ लाएँ। आप आएँ आज़म क्लॉथ मार्केट, मैं आपको विज़िट कराता हूँ कि वहाँ कैसा खूह का आलम है। व्यापारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कारोबार बिल्कुल डाउन है।
लोगों के बहुत बुरे हालात हैं। और अभी भी हम आज गवर्नर हाउस में गए हुए थे, गवर्नर साहब से मुलाकात थी, तो वहाँ भी मैं ये कह के आया हूँ कि महंगाई पे अब लोग जो हैं उनका वो जो कहते हैं ना कि उनका पैमाना लबरेज हो गया अब, तो वो चंगारी दिखाने वाली बात है। तो कम अज़ कम इनको चाहिए कि जो बिजली के बिलों के ऊपर ना वो उस पर ज़रा कंट्रोल करें, लोगों को कोई इंसेंटिव दें सोलर की तरफ, कि सोलर के कोई उसके इंस्टॉलमेंट में लोगों को बताएं या उस पर कुछ सब्सिडाइज़ करें रेट, ताकि अल्टरनेट एनर्जी पे आएंगे तो इनका भी बिल कम होगा जो ये देते हैं ऑयल की सूरत में मुख्तलिफ कंपनियों को। तो असल जो चीज़ें हैं ना, हम तो उसकी निशानदेही कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करना है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि कारोबार के हालात वो तो मज़ीद दिन ब दिन ख़राब ही होते जा रहे हैं और ये कोई अभी कोई बेहतरी की सूरत भी नज़र नहीं आ रही। इकॉनमी जब बेहतर होगी तो मुल्क बेहतर आएगा। अच्छा, अभी जी थोड़ी सी ट्रैफिक मुतासिर हो रही थी, वो जैम हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा अंदर आना पड़ा, जिसकी वजह से आपको छोटे से इंसर्शन देखने को मिली होगी, ब्रेक हमने ली थी। सर कैसे हैं, खैरियत से अलाउद्दीन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, अलाउद्दीन साहब जी जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान लाहौर के, आप ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए और महंगाई के हवाले से आप कर रहे हैं, ताजरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपके चैनल के तवस्सुल से कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह हॉस्पिटल्स और दूसरी जगहों के दौरे कर रहे हैं, वो एक दिन शालमी आएँ, छापा मारें शालमी का और इंक्रोचमेंट पे, फिर इन अफसरान को बुला के पूछें ये क्यों है, किस वजह से है। सब काम कंट्रोल हो सकता है, महंगाई भी, हर चीज़ भी। प्राइस कंट्रोल लिस्ट के अफसरान को जगाएं कि वो किधर हैं, तो कम अज़ कम जो लोकल आइटम्स हैं, सब्ज़ी और ये दालें शालें, ये कम हो सकती हैं, लेकिन तवज्जो की ज़रूरत है। महंगाई कम हो सकती है। आप देखें 4 दिन हो गए हमारी शालमी की लाइट ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एसडीओ साहब को फ़ोन किया है, वो कहते हैं जी आज रात को उतारेंगे, कल सही करवाएंगे, परसों लाके लगाएंगे। सॉरी आपकी बात मैं काट रहा हूँ। आपको याद होगा मोहसिन साहब वज़ीर आला जब नहीं बने थे, सबसे पहला ये शालम में पार्किंग का इशू हाईलाइट करने वाला मैं था, और मुझे किसने भेजा? मोहसिन साहब ने। मोहसिन साहब तो आपको पता है ताजिरों की, मार्केटों की और स्पेशली लाहौर से तो उनको खुसूसी मोहब्बत है। इनके मसले वो ख्वाह वज़ीर आला हों या ना हो, इनके मसले वो खुद ही हाईलाइट करते रहते हैं। तो यहाँ पे मुझे उन्होंने सबसे पहले भेजा था पार्किंग का इशू हाईलाइट करने के लिए। तब आपको भी बखूबी याद होगा, अब तो 1 साल से ज़्यादा का टाइम तकरीबन हो गया, 1 साल हो गया, लोग लोग कसूरवार थे। वो कैसे, जिस दुकान के बाहर सर 5 फुट जगह हुकूमत दे रही है, वो 15 फुट आगे की जगह दुकानदार खुद ले रहा है, यूटिलाइज़ कर रहा है। गाड़ियाँ वहाँ पे कंटेनर लगवा देता है, लोडर गाड़ियाँ लगवा देता है, अपनी पार्किंग की जगह नहीं मिलती, वो रोड के ऊपर आ जाती हैं बाइक्स, उसके स्टाफ की है गाड़ियाँ, तो कसूरवार तो दुकानदार निकल आया। भाईजान मैंने आपको अर्ज़ की है कि सिर्फ मोहसिन साहब जब आएंगे ना यहाँ पर, आपने बिल्कुल हाईलाइट किया था और कुछ दिनों तक वो अफसरान बाला यहाँ पे आके उसको वॉच करते रहे कि जो ताजरों का टाइम का मसला था वो मोहसिन साहब ने ही हल करवाया, उन्होंने ही ये सारा हल करवाया, वरना तो मार्केटें बंद होनी थी। तो ये उन्होंने ताजरों की मुशावरत से किया। मैं उनको ये आपके चैनल से एक दफ़ा दोबारा दावत दूंगा कि वो आएँ, हमारे साथ यहाँ पे विज़िट करें और हकीकत में वो असल ताजरों के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं आजकल, और वो मसले हल कर रहे हैं। आज हम भी गवर्नर पंजाब से मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है और उन्होंने कहा है कि मैं वज़ीर आला से बात करके आप लोगों को आगाह करता हूँ। अच्छा, ये अलाउद्दीन साहब ये तो हो गए ना ताजिरों के मसले मसाइल। अब आवाम के मसले मसाइल या दुकानदार के जो मसले मसाइल हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है, 300 से ऊपर डॉलर चला गया, और आपके इल्म में होगा कि ताजिर एक मुहिम चला रहे हैं, ताजिर बचाओ मुहिम, तिजारत बचाओ मुहिम, महंगाई भगाओ मुहिम। वो मुहिम किस तरह से चला रहे हैं, उस मुहिम का मकसद क्या है, कैसे चलाएंगे? जब डॉलर ही महंगा है, आपको ही जब चीज़ महंगी मिलेगी आप मुझे सस्ती कैसे दे देंगे? ये मुहिम किस तरह से काम करेगी? सबसे पहले मैंने आपको कहा प्राइस कंट्रोल लिस्ट वाले जो जब जागेंगे ना, तो सब चीज़ों पे कंट्रोल आना शुरू होगा। चीज़ 1000 रुपये की है ना, वो 1500 रुपये की बिक रही है, जब कोई ऊपर सिर पैर ही नहीं है, जब उसको संभालने वाले ही नहीं है, तो एक दुकानदार जो अपनी दुकान संभालता है वो संभालेगा ही नहीं, तो लाजमी बात है उसकी दुकान से चोरियाँ भी होंगी, डकैतियाँ भी होंगी। जब हमारी सियासी इस्तेकाम जब तक हमारे मुल्क में नहीं आएगा, तब तक हमारे मुल्क का कोई पुरसाने हाल नहीं है। और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता हूँ, डॉलर जो है 310-12 क्रॉस कर चुका है, 315 क्रॉस। इससे इसी तरह वो ओपन मार्केट में अगर आपने अभी खरीदना है फिर तो आपको 330 का मिलेगा सर, वो नहीं खरीदने हैं, वो भी नहीं मिलेगा ही नहीं, शॉर्ट मिलेगा ही नहीं। हकीकत है। अच्छा अलाउद्दीन साहब ये देखें ना, एक जो मेन बात है वो जैसे भी आप गुफ्तगू कर रहे थे, प्राइस कंट्रोल वाले आके चेक करें, ये जो बेसिक चीज़ें जैसे शालम में मोस्टली जो मौजूद हैं, ये तो इसेंशियल आइटम्स हैं ही नहीं, बेसिक आइटम्स हैं नहीं, इन पे तो प्राइस कंट्रोल वाला एक्ट लागू ही नहीं होता। मैं समझता हूँ कि जब तक इंपोर्ट आसान नहीं की जाएगी, मईशत को संभालने के लिए हमें कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे, इंपोर्ट को आसान करना पड़ेगा ताकि हमारे मुल्क में चीज़ें आएँ, तब हम एक्सपोर्ट करने की तरफ जाएंगे। हमने जो एक्सपोर्ट भी करनी है ना, उसके लिए रॉ मटेरियल बाहर से ही आना है, तो वो हमें आसानियाँ पैदा करें ताकि फिर ये प्राइस खुद ब खुद कंट्रोल होती जाएंगी, नीचे आती जाएंगी।
जब एक चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी, वो लाजमी बात है, हर चीज़ शॉर्ट होगी तो महंगाई बढ़ेगी। वो मुल्क के पास डॉलर ही नहीं है, कैसे ये इंपोर्ट? सर पहले भी इंपोर्ट हो रही थी डॉलर। अगर ये ताजरों के साथ बैठ के फिर बनाएं, एक प्रोग्राम बनाएं, तो ये सब चीज़ें काम हो सकते हैं, डॉलर के बगैर भी काम हो सकता है। चाइना से B2B क्या नाम है, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड हो सकती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। CPEC बन रहा है, उसके थ्रू भी ज़ाहिर है सर, बैकबोन होता है ताजरी, तो वैसे भी हुकूमत की मईशत की बैकबोन होता है। मुझे एक और बात बताइएगा अलाउद्दीन साहब, आप चूँकि नुमाइंदे हैं ताजरों के, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, नुमाइंदे भी हैं, मुझे ये बताएं कि निगरान हुकूमत आई है फेडरल में निगरान हुकूमत आई है, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गया, सारे मिनिस्टर चेंज हो गए हैं, पूरी कैबिनेट चेंज हो गई है। ताजिरों का इसकी वजह से हाथ रोका ताजिरों ने? सर ताजिरों ने हाथ, बात सुनने में आ रही थी कि हुकूमत चेंज होने की वजह से ताजिरों का ट्रस्ट कम हुआ है, तो ताजिरों ने पैसा मार्केट से निकाल लिया। सर ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये, ताजरों को PDM हो, PTI हो, उन सब ने ताजरों को पीसा ही है, टैक्स लिए हैं, टैक्सेस लगाए हैं सब अपनी। असल में IMF को चाहिए जो इनकी मराहत हैं उन पर पाबंदी लगाए, जो इनका प्रोटोकॉल है उन पर पाबंदी लगाए। ये निगरान सेटअप आया है, आखिरकार मोहसिन नकवी साहब भी तो हैं, वो अपने खर्चे पे सारा कुछ कर रहे हैं, तो निगरान वज़ीर आज़म भी अपने खर्चे पे करे, अपनी काबीना छोटी करे, अपना प्रोटोकॉल। ये क्या नाम है, वज़ीर आज़म से बनने से पहले का प्रोटोकॉल क्या था? ये प्रोटोकॉल ख़त्म करें, सब चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये जिनके आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाए, वहाँ पे AC चिल चल रहे हैं, वहाँ की लाइट नहीं बंद हो रही, क्यों नहीं हो रही? उन्होंने बिल ही ट्रांसफार्मर नहीं खराब हो रहा। हाँ जी, वहाँ का ट्रांसफार्मर नहीं ख़राब हो रहा, वहाँ का ट्रिप नहीं हो रहा। सिर्फ मार्केटों का जो बिल भी देने हैं, टैक्सेस भी देने हैं, महंगाई के तले दबाना भी है सिर्फ आवाम को, ताजरों को। ये मराहत कम कर ली जाएंगी तो आपको लगता है कि महंगाई बेहतर हो जाएगी? सब चीज़ें कम होंगी। और महंगाई बचाओ मुहिम जो ताजिर चला रहे हैं, इसका सबसे बेसिक मकसद क्या है? सर बेसिक मकसद तो यही है ना, रिलीफ मिले आवाम को, ताकि चीज़ों की कमी हो, ये दाल आटा चीनी जो बेसिक चीज़ें हैं उनमें कमी लाई जाए। जब उन चीज़ों में कमी लाएंगे तो हम आगे स्टेप लेंगे ना, हम अपनी ज़राअत के शोबे को बढ़ाएंगे, तभी हम आगे कुछ बढ़ेंगे। हुकूमत से इसमें क्या मुतालबा इस मुहिम में? सर हुकूमत में सबसे बड़ा मुतालबा यही है, हुकूमत अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करे, अपने अफसरान बाला के दफ्तरों के AC बंद करे, ताकि मुल्क में जो है ना एक बेचारगी फैली हुई है वो ख़त्म हो, और आवाम का साथ दें। आम लोगों की तरह पब्लिक में आके देखें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऊपर बैठ के ना सोचें कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। जिस तरह आखिर निगरान वज़ीर आज़म पहुँचे जड़ा वाला, वो आएँ मार्केटों में, देखें कि असल प्रॉब्लम क्या है। वो इस चीज़ को तो नोट नहीं कर रहे, वो सर प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं सिर्फ। आपका जो मुतालबा है, आपकी जो डिमांड है ना, ये नवंबर से पहले सर जितना क्लाइमेट चेंज हो आ चुका है, नहीं ये ग्लोबल वार्मिंग जाना है सर, फरवरी तक जाना है। नहीं सर, नवंबर तक जाएगा, फिर AC बंद हो जाएंगे। नहीं सर, वो नवंबर तक तो आप AC बंद कर रहे हैं ना, AC बंद भी कर दें लेकिन उनके हीटर तो चल लें। हीटर का कहाँ से? बेसिक मराहत पहले सरकारी अफसरान काम करें और वो पैसा आवाम के लिए यूज़। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा जी सर, आप इसमें कुछ इजाफी ऐड करना चाहते हो? सर हम यही कहना चाहते हैं, 3 दिन हो गए हमारी दुकान की लाइट नहीं आ रही, पूरी मार्केट की लाइट बंद है, जिसमें मुताबिक कम से कम 100 दुकानें मुतासर हो रही हैं। ठीक है, कल भी उन्होंने 4 बजे बंद कर गए थे, दफ्तर जाते हैं कहते आ रहे हैं जा रहे हैं, यानी कि ट्रक की बत्ती मगर हमें 4 दिन उन्होंने लगाया हुआ है। यानी कि कहने का मकसद यही है, कोई सुनने वाला गरीब को कुछ सुनने वाला नहीं है। हम ताजर किस चीज़ का कारोबार है, किस चीज़ का? मेरी छोटी सी दुकान है मनियारी की, बस शुक्र अल्लाह का निज़ाम चल रहा है, लेकिन निज़ाम ठप हो गया, लाइट ना होने वजह से 3 दिन से। 3 दिन पहले ठीक चल रहा था, लाइट होती थी, गाहक आया था, निज़ाम चल रहा था, लेकिन अब उससे ही बेहतर दर बदर हो जा रहा है कारोबार, क्योंकि हमें तो बड़ा मुश्किल पैदा हो रही है इस वजह से, लाइट होने की ना वजह से। क्योंकि ट्रांसफार्मर की वजह से तो कहते हैं, वो कहते आ जाते हैं कल आते हैं, वो सुन नहीं रहे हैं हमारी। चलिए सर, मैं खुद अपने तौर पे लेस्को से रब्ता करने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करेंगे ट्रांसफार्मर जल्दी लग जाए। अभी चूँकि अजान हो रही है तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। शालम में ऐनक मार्केट एक मौजूद है, उस ऐनक मार्केट में भी हम मौजूद हैं और ये मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, पीछे से जब से इस मार्केट में दाखिल हुआ हूँ तब से लेके अभी तक जितनी दुकानें भी देखी हैं, तमाम दुकानें गाहक एक किसी भी दुकान में नहीं है, गाहक से खाली हैं तमाम दुकानें। ये हमारे एक और दुकानदार भाई जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी दुकान पे भी गाहक कोई नहीं है, अकेले ही बैठे हैं, अकेले बैठे TV देख रहे हैं। सही है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी वो तो खैरियत से हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं, आपके सामने ही है। सारा दिन हो गए भाईजान, गाहक कस्टमर ही नहीं है। क्यों चीज़ें महंगी देते हैं आप? जी उसकी वो क्या महंगी देनी है यार, होलसेल मार्केट है, यहाँ हम रेट ज़्यादा ले ही नहीं सकते। बट कॉमन मैन का सोचे, गवर्नमेंट कोई भी हो,
शहबाज शरीफ हो, इवन इमरान खान हो, कोई हो, 100 वाट यार आम आदमी के लिए करे ना। आप देखें आज 5 रुपये 40 पैसे मजीद बिजली क्या करें, बिल देंगे या कारोबार करेंगे या क्या करेंगे, आपके सामने है। कुछ ऐसा है। पहले कितना बिल आया बिजली? भाईजान पहले बिल आप यूँ समझ लें कि अगर 5000 था ना और इस दफा आया 10,000, डबल हो गया है। और कहा गया नहीं, कहा गया नहीं कस्टमर। ये जो सारी आपके पास चीज़ें हैं इनकी हैं, ये इसका क्या हिसाब होता है? फ्रेम इसका पाकिस्तान में बनते हैं, पाकिस्तान में बिकते हैं, इंपोर्ट होते हैं? ज़्यादातर इंपोर्ट है, चाइना। पहले हमारी इंडस्ट्री यही थी 80s एंड 90s तक, बट डॉलर से डायरेक्ट इसका वो है। हाँ जी जी जी, डायरेक्ट लिंक डॉलर से। तो डॉलर भी सर 315 से ऊपर चला, आज 3 से 15 से क्रॉस कर गया है। तो अब आप चीज़ें और महंगी। हाँ ये यस, कॉमन मैन के लिए तो महंगी होगी। जो ग्लासेस हम पहले 600 के बना रहे थे फॉर एग्जांपल, वो अब बनेंगे 800,000 के। और गाहक की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं, गाहक नहीं लेगा। देखें आमदन तो उतनी है, गाहक की इनकम उतनी है। अब खरीदारी करने आएगा, आपको चीज़ महंगी पड़ी तो आप भी सस्ती नहीं दे सकते, आप महंगी देंगे तो गाहक बेचारा क्या करे? तो सर यही तो प्रॉब्लम है। अब ये तो इन्हें सोचना है ना जी, हमारे किन्हें बोला? हुक्मरानों को सोचना है, हमने सोचना है। मैं हुक्मरान पूछ रहा हूँ, किस हुक्मरान को? यार बस छोड़े इस बात। हुक्मरान तो सर हमें खुद नहीं पता चल रहा पिछले 2 साल से हुक्मरान है कौन। आप ये देखें कि गवर्नमेंट कोई भी आए, बट पॉलिसीज आर सेम। अब जो इन्होंने मुआहदे किए हैं अवाम तो नहीं जानती ना कि यार IMF से क्या डील है, क्यों डील है किसी को पता है? मुझे आवाम मारन दे मुआहदे देने कीते होने सन पर, बस मारन दे मुआहदे ने, ये अवाम को मारने के मुआहदे हैं भाईजान। मुझे बताएं कॉमन मैन को क्या फ़ायदा? इतने लोग खड़े हैं, हम सब खड़े हैं, क्या फ़ायदा है? सर दुकानदार हैं आप भी? सर अंदर आ जाएं जी, आ जाएं भाईजान, अंदर आ जाएं जी, इस तरफ से आ जाएं, उस तरफ से आ जाएं। मैंने मुझे रख लिए कोई बात नहीं, आ जाएं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत से हैं? कैसे हैं सर? ठीक है बिस्मिल्लाह, आप सुनाएं खरीद ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, आप दुकानदार हैं? जी जी, दुकानदार इस्तेमाल। सिर्फ एन के ही हैं आपके पास? हाँ जी अलहमदिल्ला। कोई एन के और कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह? जी कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह नहीं है, सिर्फ हमारे पास फ्रेम होते हैं, ग्लासेस होते हैं नज़र के, वो हम परचेज फिटिंग भी करते हैं और उसको बेचते भी हैं। पहले कितने के मिलते थे, अब कितने के मिलते हैं? सर आज से तकरीबन 2 साल पहले जो रेट था ना, वो इस वक्त डबल हो चुका हुआ। अच्छा। वो हमारी पहुंच से बहुत दूर हो गया है। अब कस्टमर जो हमारे पास आता है, जो उसको हम 500 के बना के देते थे, अब वो अभी भी 500-600 पे इसरार कर रहा है। लेकिन हमें वो चश्मा जो है इस वक्त कम अज़ कम नहीं तो अगर हम पहले 300 का पड़ता था, अब वो हमें खुद 600 का पड़ रहा है। तो यानी कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा कि ये निज़ाम कैसे चल रहा है। तो अगर दुकानदार को, ताजिर को इतना महंगा पड़ा है सर, आगे वो गाहक को क्या सस्ती चीज़? ग्राहक को कैसे सस्ता है? अब ग्राहक को हम ज़्यादा पैसे बताते हैं, वो कहता है जी नहीं हमें आगे जाते हैं, हम आगे से मिल जाएगा हमें। तो इस तरह गाहक खराब हो कहाँ से उनको सस्ता कहाँ से मिलता है? सस्ता कहीं से नहीं मिलता, फिर गाहक खुद बेचारा परेशान है, उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी लेने की। वो तो ज़ाहिर है उसने तो, अब ये है ना ऐसी चीज़ है कि ये मजबूरी है। सर ताजिर एक मुहिम चला रहे हैं, मुल्क बचाओ मुहिम, महंगाई भगाओ मुहिम, इस तरह की करके तजारत बचाओ मुहिम। कोई ये इफेक्टिव मुहिम आपने देखी? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई मुहिम नहीं हमने देखी, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा खामोश बैठा हुआ है। ऐसे ऐसे खामोशी जैसे कोई तूफान आने से पहले खामोशी होती है, ठीक है ना? ऐसी मार्केट के सदर, अंजुमन ताजरान के सदर जो है वो तो रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं। कोई भी नहीं बोल रहा, ना कोई पुलिस वाला बोलता है, ना कोई अंजुमन ताजरान वाला बोलता है, कोई भी नहीं बोल रहा किसी इशू पर। अब बिजली का इतना बहरान है, इतना महंगा बिल कर दिया इन्होंने कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि हर बंदे को सड़क पर होना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि उनको पता कि हम अगर सड़क पर आए तो हम जेल के अंदर होंगे। किसी ना किसी बहाने उन्होंने हमें उठा के जेल में डाल देना, हमारे सामान को कराएगा, हमारे पीछे कौन आएगा? एहतजाज अवाम का हक है। एहतजाज अवाम का हक है, लेकिन ये किसी ना किसी बहाने उसको उस पर चीज़ डाल देते हैं और उसको छोड़ते भी नहीं फिर जल्दी। इसलिए कोई उठ भी नहीं रहा, कोई बोल भी नहीं रहा, बंदा चक्की पे दिन ब दिन पिसता चला जा रहा है। बिजली वाकई आपकी बात सही है। अच्छा ये सर एक बात मैं आपको बताऊं, ये और भी भाई सुन रहे हैं, भाई भी हमारे सुन रहे हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ी है कि आज के मेरे शो का जो एनालिसिस है, मैं शो जब मैंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट ही मैंने महंगाई से किया था। मैंने बिजली की किसी शख्स से बात नहीं की, ना मैं करना चाह रहा था। पहले के पास गया उसने भी कहा बिजली के बिल, दूसरे के पास गया उसने कहा बिजली के बिल, तीसरे के पास गया उसने कहा बिजली के बिल, आप गालिबन 10वें 12वें लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं बिजली का बिल। सर ये बिजली ने इस कदर लोगों को तंग कर दिया कि लोगों के पास उन मतलब छेड़ने का मामला है, जितनी दफ़ा उनको उंगली लगाएंगे उतनी दफ़ा नया दुख निकलेगा। सर्वाइवल करना मुश्किल हुआ है सर, मिडिल मैन का सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है, तो ये तो सोचने वाली बात है। मैंने ये अभी इसी महीने जो बिजली के बिल आए हैं सर, मैंने कितने लोग इस तरह के देखे हैं जिन्होंने अपनी घर की चीज़ें फ़रोख्त करके बिल दी। बिल्कुल ऐसे ही किसी है। के पास मोटरसाइकिल, इसने मोटरसाइकिल बेच के बिल बताएं मुझे, किसी ने कर्ज लेके दिया, कर्जा लेके, किसी ने जेवर बेच के, किसी ने बच्चों के स्कूल की फीसें नहीं दी बिजली का बिल। अब ये देखे ना, फिर क्या करे वो कॉमन मैन, क्या करे अगर उसकी सैलरी या उसकी इनकम ही 50,000 है या 40,000 है। मुझे आप बजट बना बिल आ रहा है, उतना बिल आ रहा है, खाए कहाँ?
खाए कहाँ से, बाकी एक्सपेंसेस कहाँ से देगा जी, आप मुझे ये बताएं। यही से नहीं सर ये है, ये बात है, असल चीज़ ये है। मैं एक शख्स ने इसी महंगाई की वजह से एक शेर लिखा हुआ था सर, और वो बड़ा बहुत दुखी और अफसोसनाक सा शेर था। मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ। उसने कहा था कि खुदकुशी खुदा ने हराम कर दी है, जीना लोगों ने हराम कर दिया। जीना लोगों ने, बिल्कुल ऐसे ही हुक्मरानों ने। और बस सर ऐसा ही है, ऐसे ही है। कहाँ जाए, कहाँ जाए बताएं, आप बताएं मुझे कहाँ जाए। ये तो क्वेश्चन इनसे करने वाला है ना जी, बिल्कुल करने वाला है, करने वाला है, गवर्नमेंट से करने वाला है ना। ये बात है, बात तो ये हो रही है। आप ये देखें हाई लेवल पे भी चले जाएं तो उनके भी एक्सपेंसिव उसी तरह से है। वही ना, ये देखें एक जनरल सी बात है जी, मिडल मैन है, एक जनरल सी बात है सर। आप पे, मुझ पे, आप पे, आप सब पे, तमाम आवाम पे जो बम गिरा दिया जाता है बिजली महंगी का। रोज़ाना हर दूसरे दिन 5 रुपये 10 रुपये फी यूनिट बिजली महंगी कर दी जाती है। बिजली के बिलों का बम गिरा दिया जाता है। पूरे लाइन में अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है, या इवन लैंप्स जो लगे होते हैं, पोल जो लगे हैं, वो भी हम दे रहे हैं। लैंप जो पोल लगे होते हैं उन तक का बिल जो है पूरी लाइन पर डाल दिया जाता है। इसके बजाय ऐसा क्यों नहीं किया जाता, सरकारी दफातर में बिजली का बिल भेज दें, सरकारी दफातर में बिजली का बिल दें, सरकारी अफसरान अपने घरों के बिजली के बिल दें, लेस्को वाले, वापडा वाले अपने घरों के बिजली के बिल दें, मराद कम कर दी जाएँ, उनके एसी बंद कर दिए जाएँ, यूनिट कम कर दिए जाएँ। वही ये क्यों नहीं किया जाता? ये करे ना, मतलब उनसे भी बिल ले लें, यही उनसे मुराद जो महंगा करने के बजाय सबको इक्वल कर, हम पे डाला हुआ है ना सरकार ने। ये देखें ना सर, फिर तो कसूरवार हम भी हैं ना, हम आवाम भी इतने बेहिस हो चुके हैं, इतने हम भी बेशरम हो चुके हैं। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि हम कुछ करते ही नहीं। कट मारे ना सर, अपने कट मारे नहीं, हम बाहर निकलें, बाहर निकल के हम कुछ एहतजाज करें। हम क्या करते हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ भी नहीं कर रहा। इकोनॉमी हालत ऐसी है मुझ समेत कि कोई भी बंदा बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते यार। बात सिंपल सी, दुकान बंद करके अफोर्ड नहीं कर सकते अफोर्ड। रात को सिस्टम नहीं चलता। अगर मैं निकल के बाहर सड़क पे चला जाऊँ, मेरे साथ और मजीद 10 15 20 या 100 बंदे आ जाते हैं यार, किस तरह सिस्टम चलेगा? सब मजदूर हैं, डेली वेज, मतलब डेली करके हमने खाना है। हमारे पास वो नहीं है कोई कैपिटल या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। ये चीज़ देखे ना, बात ये हो रही है। एक दिन हम शॉप ना खोलें तो समझे काम उलट जाता। बात समझ रहे हैं? ऐसा है सर जी का बहराना हमारे मुल्क में ना, हमारे मुल्क में क़यादत का बहराना। जब तक अच्छी क़यादत नहीं आएगी, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे इस सीट पर, तो इसका बचना मुश्किल है। सर हम किसको अच्छा कह सकते हैं? देखें ना, आज तक हमने जितने भी आजमाए हैं, किसको अच्छा कहेंगे? हम हर दफ़ा नया आजमाते हैं, वो पिछले से बुरा निकल आता है। असल में बात पता क्या है, हमने जो बीजा हुआ ना वो हम काट रहे हैं इस वक्त। जो वो कैसे? वो ऐसे है कि जिस वक्त करप्शन घर से शुरू होती है, ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी करप्शन करते करते जब अब एक घर का सिस्टम है, अब एक घर में आप इंसान अपने जो बीवी बच्चों को पैसे का लाग देता है, हक लाली कमाई, वो घर का खर्चा पूरा नहीं चलता, वो क्या करेगा इंसान? वो जाके फिर करप्शन करेगा। वो करप्शन करते 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 इतनी ऊपर तक चली जाती है करप्शन कि वो बस से बाहर हो जाती है, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो अब यही है कि हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, हर बंदे को नमाज़ पढ़नी चाहिए। इस वक्त हमें रुजू अल्लाह की तरफ से करना चाहिए। जब तक अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करेंगे, हम अल्लाह की तरफ करेंगे तो अल्लाह, हाँ, अल्लाह हमारी तरफ करेगा। ठीक कह रहे हैं सर। हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। चलें सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फिर आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं। है ही दुआ हमारे पास, और है क्या आपके पास? बताएं मुझे बताएं। बस दुआ। आप किसी से भी पूछ लें, बस दुआ, वो बस दुआ ही रह गई, बस दुआ जो गई रह गई। ये कौन? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। दुआ ही कर, हाँ, जितने जो गए हैं उतना तो करें ना। ये ऐसा ही है। जज़ाकल्लाह जी सर, बहुत शुक्रिया। ये सर बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। इधर पीछे ही आपको लाइन में दिख रहा होगा जी, कितने दुकानदार जितने मौजूद हैं वो सारे दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर आए हुए हैं, और वजह यही है कि कस्टमर नहीं है। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ जी, और वजह यही है कस्टमर नहीं है। खान साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या खाली दुकानें पड़ी हुई हैं, कोई गाहक नहीं है? बस ये भाई साहब, ये पूरा 3-4 महीने हो गया यही हाल है। सुबह आते और शाम को ही चले जाते, कोई नहीं। ये महंगाई की वजह से ये हालात पड़ा। सुबह आते हैं शाम को। अच्छा, इधर ये रास्ता बंद हो रहा है, थोड़ा सा ना इस तरफ आ जाए, अंदर आ जाए आप भी भाईजान। कोई गाहक नहीं? कोई गाहक नहीं, हम खुद रोज़गार के लिए ढूंढ रहे हैं। अब एक हफ्ता ऊपर आ जाए, 1 हफ्ता हो गया रोज़गार के लिए हम आए हुए गाँव से। अब ढूंढ रहे, काम मिल रहे नहीं। इधर मार्केट में पहले काम करता था, पंडी का पतरी वगैरह लगाता। आजकल मार्केट में काम नहीं है, तो मेरा काम भी नहीं है। आधे घंटे से ज़्यादा तो मुझे यहाँ आए सर हो गया, कोई गाहक नहीं मुझे नजर आया। तो यही हालात है सारे। हम आज अभी खुद पूरा ठोकर तक हम घूम के फिर के आया काम ढूंढने के लिए, लेकिन कोई जगह ऐसे नहीं मिला काम के लिए। काम नहीं। क्या वजह क्या है? वजह ये जो हालात है पाकिस्तान के, जो हालात है इसकी वजह से। महंगाई है, बहुत महंगाई है। ऐसी महंगाई मैंने ज़िंदगी भी कभी नहीं देखी। और हल इसका क्या है?
हाल इसका ये तो क्या क्या बोल दूँ। आपके पास क्या हल है? मेरे पास अब क्या करेंगे, मजबूरी है ना, हल ढूंढना है कोई। मजबूरी है, हम क्या करें, हम खुद ये सोचे अब क्या करें। सोचें क्या करें, ये बात है। अच्छा जी, क्या हाल है सर? शुक्र अल्लाह का करम है सर। नहीं हाल तो अल्लाह का करम है, अल्लाह आप पे शुक्र अपना बनाए रखे। हल क्या है? हल बस हमारा जो हुक्मरान है इसके पास है इलेक्शन ही हाल है, और कोई हाल नहीं। अच्छा इलेक्शन हाल है। अच्छा हाँ जी, हम ये कह रहे हैं जो हमारा हुक्मरान है उसको चाहिए कि सिर्फ गरीब आवाम की तरफ थोड़ा सोचे, इसका कोई हल निकाले। बेचारे या बिल, इस महीने का बिल आपने देखा हुआ है, क्या सूरत हाल चल रहा है। 70 साल हो गए, आज तक किसने देखा है गरीब आवाम की? गरीब आवाम भी ये बोल रहा है खुदा के लिए कोई एक ऐसा बंदा है, क्योंकि मुसलमान है, हम मुसलमान रहते हैं इस मुल्क में। वज़ीर आज़म साहब को देख रहे हैं आप? ये तो ऐसे में आया, हम जो देख रहा था उसका नाम अभी नहीं ले सकते, जिसको मेरा जो यकीन था ये लीडर मुल्क था जो आपका? लीडर का तो था, लेकिन उसका भी हम नाम लेगा तो जेल जाना पड़ेगा। जी बस यार जो भी है इस मुल्क में, जो दुआ करें, अल्लाह से दुआ क्या करें, हम दुआ करते हैं अल्लाह बेहतर करे इस मुल्क में। करें, आप भी अल्लाह से दुआ करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास भी वक्त ख़त्म हो गया है, यहाँ पे अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और कंक्लूड करते हैं शो को। कंक्लूड इसी लिहाज से, इसी हवाले से करते हैं जो आज के पूरे शो में बातें हुई हैं। मैं किसी से भी उनके घर के मुतासरा हालात जानने नहीं गया, उनकी महंगाई के मुतासरा हालात नहीं जानने गया, कारोबार के हालात जानने गया था, ताजिर जो थे उनकी तिजारत के हालात जानने गया था। लेकिन जिसके पास भी गए हैं, जिसको भी छेड़ा है वो फटा है, और फटा किस वजह से है? वो फटा इस वजह से कि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम घर में खाना खाएं या घर के बिल दें, या घर के बिल दे सकते हैं या घर में खाना खा सकते हैं। अगर बिल दे देते हैं तो खाना खाने के लिए नहीं बचता, अगर खाना खा लेते हैं तो बिल देने के लिए पैसे नहीं बचते। और आज अभी चूँकि मैं ताजिरों दुकानदारों के पास था, सब वो ऐसे लोगों के पास था जिनके पास रोज़गार है। कितने बेरोज़गार लोग ऐसे हैं जो कल परसों इन 2-3 दिनों में, आज मुझे पता चला है, जिन्होंने अपने घर की चीज़ें फ़रोख्त करके बिजली के बिल दिए हैं, अपने बच्चों की स्कूल फ़ीस रोक के, बच्चों को स्कूल से हटवा के उस फीस की बजाय बिजली के बिल दिए हैं। ये बिजली बम गिरा दिया गया। इस बिजली बम का हल बिल्कुल हल है। अगर मुझे एक आम कॉमन मैन को इसका पता है कि क्या हल निकाला जा सकता है, तो मेरे ख्याल से ये बड़े बड़े सियासतदान जो इनको भी पता होना चाहिए। ये सरकारी दफातर में, सरकारी अफसरान के घरों पे जो मुफ्त बिजली बांटी जा रही है, वो मुफ्त ना बांटी जाए, उनसे भी बिल ले लिया जाए, और उनसे जिनको तनख्वाह भी दी जाती है उनसे बिल लिया जाए, सादी आवाम से भी बिल लिया जाए। सिर्फ बिजली महंगी होने की वजह से सारा मलबा आवाम के ऊपर गिराने के बजाय उस मलबे को बांट दिया जाए। ज़्यादा हाथ, ज़्यादा पाँव, ज़्यादा वज़न उठा लेंगे तो पूरे मुल्क के लिए, पूरी कौम के लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन ये यहाँ पे कौम नहीं, यहाँ पे हजूम बने हुए हैं। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हजूम है, एक नून लीग का हजूम है, एक पीपल पार्टी का हजूम है, एक जमात इस्लामी का हजूम है, और एक ब्यूरोक्रेसी का हजूम है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को धक्का दे रहे हैं। जिसका ज़्यादा लग रहा है उसकी तेज़ चल रही है, जिसका हल्का लग रहा है उसकी वहीं पर रुकी हुई है। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा शर्मिंदगी के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।